हेलो एवरीवन, माय टुडे टॉपिक इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और साथ में हमने डिस्कस किया था नर्वस और एंडोक्राइन के बीच में रिलेशन भी। तो एंडोक्राइन सिस्टम, सो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? द सिस्टम विच कंटेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस एंडोक्राइन सेल्स। हम जनरली सोच लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज एक्चुअली इक्वल टू एंडोक्राइन सिस्टम, बट अगर ध्यान से सोचें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनके अंदर पिट्यूटरी आती है, थायराइड आते हैं, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड्स आते हैं. In addition to these several glands, there are some organs and tissue that are not exclusively classified as endocrine glands, but still they are secreting some hormones. Like अगर मैं बात करूँ, जैसे हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट है पर हार्मोन सिक्रीट करता है. इसके अलावा थाइमस एक लिम्फॉइड ऑर्गन है पर वो हार्मोन भी सिक्रीट करती है. पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड में यूज़ होने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड के एंजाइम्स को सिक्रीशन करने वाली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और वो भी एक पार्ट है पैनक्रियाज जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही प्रेजेंट है. बट पैनक्रियाज भी हार्मोन सिक्रीट करता है. ओवरीज जो कि बेसिकली फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन का काम करती है, वो भी हार्मोन सिक्रीट करती है. टेस्टीज मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं लेकिन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं. किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है लेकिन किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का बहुत इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जिसे हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं वो भी किडनी सिक्रीट करती है. स्टमक जबकि डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन उसके साथ कुछ हार्मोन लाइक गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है. लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, एडिपोज टिश्यू एंड प्लेसेंटा, ये हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन सेल्स या एंडोक्राइन टिश्यूज़ कह सकते हैं. तो ये सब हार्मोन सिक्रीट करते हैं बट दे आर नॉट टिपिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो just want to tell you that endocrine system comprises endocrine glands like thyroid, pituitary, parathyroid, adrenal and pineal, but beside that some endocrine cells or the tissues are present in various part of the body. So taken together all endocrine glands and hormone secreting cells that constitute this endocrine system. So now I would like to discuss types of hormones with you. टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स अगर हम बात करें तो दो तरह के हॉर्मोन्स हैं. वन इज़ कॉल्ड लोकल हार्मोन एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड दिस सर्कुलेटिंग हार्मोन. लोकल हार्मोन एंड सर्कुलेटिंग हार्मोन. लोकल हार्मोन्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी में क्लोजली सिक्रीट होते हैं, मतलब कि इनकी सिक्रीशन वाले सेल्स और टारगेट सेल्स जो हैं वो काफ़ी नज़दीक होती हैं. सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में उनके सिक्रीटिंग सेल्स और उससे जो रिलेटेड टारगेट सेल्स हैं वो कुछ दूरी पर प्रेजेंट होती हैं. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो दिस इज़ द लोकल हार्मोन. पहला हम जो बात कर रहे हैं लोकल हार्मोन, तो लोकल हार्मोन जो है ये लोकली या नेबरिंग सेल्स पे काम करते हैं, कभी कभी सेम सेल पर भी काम करते हैं. इनमें मैंने दो कैटेगरीज ली हैं. वन इज़ पैराक्राइन एंड द सेकेंड इज़ ऑटोक्राइन. कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर लोकल हार्मोन जैसे कि मैंने कहा नेबरिंग सेल्स पे या लोकली एक्ट करते हैं. जैसे लोकल हार्मोन, अब ये जो सेल है दिस इज कॉल्ड पैराक्राइन सेल. अब इस पैराक्राइन सेल ने यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट किए और ये नियर बाय उसकी टारगेट सेल है. इस टारगेट सेल पर यहाँ पर दीज आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट. ये यहाँ से आए और यहाँ पर अटैच हो गए. ये इसका टारगेट ऑर्गन है, यहाँ पर ये अपना फंक्शन करेंगे. तो एक्चुअली द वर्ड पैरास PARA, इसमें जो वर्ड है ना पैरा, इसका मतलब है बिसाइड और नियर. तो ये सेम सेल पे काम कर, ये जो है सेम सेल पे नहीं डिफरेंट सेल पे काम कर रहे हैं. ऑटोक्राइन में देखिए यहाँ पर दिस इज द सेल विच इज सिक्रीटिंग हार्मोन, यहीं से इससे सिक्रीट हुए और उसके रिसेप्टर्स भी देखिए सेम सेल पर प्रेजेंट है. लोकल हार्मोन के एग्जाम्पल्स में यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इंटरल्यूकिन 2. इंटरल्यूकिन, इट इज़ रिलीज्ड बाय हेल्पर टी हेल्पर सेल इसे सिक्रीट करती हैं. और ये कब रिलीज करती हैं तो हम कहेंगे ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स. टी हेल्पर सेल इज अ टाइप ऑफ WBC, ये एक WBC का टाइप है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन. मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने कहा दिस इज टी हेल्पर सेल जो है इससे इंटरल्यूकिन सिक्रीट होगा और नियर बाय सेल पर ही काम करेगा. सो दिस इज एक्चुअली नियर बाय सेल्स को इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेशन करने का काम करती है. लोकल हार्मोन का एक और एग्जाम्पल जो मुझे याद आता है दैट इज दिस इज NO. आपको याद होगा
ये एक गैसियस हार्मोन है. दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज रिलीज बाय द एंडोथीलियल सेल्स. ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है दैट इज रिलीज्ड. सो NO जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय द एंडोथीलियल लाइनिंग. ये देखिए ये एंडोथीलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की. NO इससे रिलीज होता है एंड दिस कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स. जो इसकी दीवार में स्मूथ मसल्स हैं उनका रिलैक्स रखती है, जिससे कि ये ब्लड वेसल डायलेट रहेगी और डायलेट रहने से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर वे में होता रहेगा. सो वेजो डायलेशन में हम कह सकते हैं. तो ये जो काम करती है. एंड वियाग्रा जो ड्रग एनहांस करती है इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड इन द पेनिस. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. तो इसके तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सर्कुलेटिंग हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं. ये तो लिमिटेड एग्जाम्पल. लेकिन अब देखिए मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो सर्कुलेटिंग ही है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड या सेल्स उसे सिक्रीट करती हैं. उसके बाद ये यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देन दे कम इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द टारगेट सेल्स. ये ब्लड से यहाँ पर आ जाते हैं. क्योंकि ये सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम सर्कुलेटिंग हार्मोन. सिक्रेटरी सेल से पास होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड देन ब्लड एंड अल्टीमेटली दे अटैच ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ टारगेट सेल्स. नाउ वन मोर थिंग, वो दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. दैट इज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए देयर आर अबंडेंट हार्मोन्स. यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. अब ये हार्मोन्स जब ज़्यादा हैं तो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल पर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे. दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज़ कॉल्ड डाउन रेगुलेशन. व्हाट वी कॉल इट दिस इज़ कॉल्ड डाउन रेगुलेशन. आप टर्म याद रखें नहीं रखें पर बात ज़रूर समझिएगा कि अगर हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हैं. ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि आपको किसी चीज़ कोई चीज़ प्लेंटी ऑफ अमाउंट में आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो आपको उसके लिए बार बार हाथ बाहर निकालने की या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, अभी कैच किए कुछ और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि ये आते ही रहेंगे. सो यहाँ पर रिसेप्टर्स का नंबर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. बट इन केस इफ़ द हार्मोन्स आर वेरी फ्यू इन नंबर, लाइक look at here the receptors are increasing in number. हार्मोन्स और कम, तो यहाँ देखिए हार्मोन्स कम हैं तो रिसेप्टर्स जो हैं इंक्रीजिंग इन नंबर, बिकॉज डिमांड सेल की रहेगी. यहाँ पर हार्मोन्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर. सॉरी, not hormones, receptors are increasing in number. You can see here receptors are increasing in number. Such type of regulation is known as upregulation. Such type of regulation is called upregulation. So this is upregulation और जो अभी मैंने समझाया था that was downregulation. तो ये जो दोनों examples हैं इनसे आपको एक बात क्लियर होती है कि दो तरह के हार्मोन्स हैं. वन इज कॉल्ड लोकल हार्मोन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग हार्मोन. और सर्कुलेटिंग हार्मोन में डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन. थैंक यू.